खुदावन को एक बार फिर से हम महिमा देते हैं। आज के समय प्रभु ने एक बार फिर से हमें दिया ताकि हम ऑनलाइन के माध्यम से उसकी आराधना कर सके, उसके वचन पर ध्यान कर सके। इसलिए हम प्रभु को महिमा देते हैं, उसकी तारीफ और जयकार करते हैं। आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे सम्मुख आते हैं। तू पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर है। तू आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, आज और कल और युगानुयुक्त एक सा है, तो बदलता नहीं है। हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु। धन्यवाद तेरे विशेष प्रेम और दया के लिए प्रभु, जो हम सबों के लिए जो किया। खुदा परमेश्वर अपने पवित्र लहू को बहाया जब हम पापी ही थे, जब हम गुनाहगार ही थे। पिता परमेश्वर अपने पुत्र को यीशु को भेजा, जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त होती। धन्यवाद देते हैं उस यीशु नाम के लिए जो सब नामों से श्रेष्ठ है, सब नामों से ऊंचा नाम है। उसके नाम की और महिमा करते हैं, उस बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते हैं जिस नाम में छुटकारा है, अनंत जीवन है, पापों की क्षमा है। हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर प्रभु, जब हम आराधना करने के लिए, वचन को ध्यान करने के लिए ऑनलाइन के माध्यम प्रभु इकट्ठे हैं हमारे साथ। पिता परमेश्वर, जितने लोग खुदावन इस ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे तेरे वचन को प्रभु, सबको तो बड़ी बरकत हासिल दे। हर एक खानदान को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं। जो हमारे कलीसिया के मंडली के लोग हैं, मैथलिस के, खुदावन उन सब पर तेरी दया चाहते। खुदावन जो यहाँ चंडीगढ़ में है, पंच और मोहाली में है, पिता परमेश्वर खड़र में है, खुदावन और बीड़गढ़ में प्रभु, उन सब परिवारों पर आपकी दया चाहते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इस समय और भी हम दुआ करते हैं जब खुदावन तूने अवसर दिया कि प्रभु तेरे लोग अब खुदावन तेरे भवन में जाके 100 लोगों के करीब प्रभु आराधना कर सकते हैं, तो प्रभु और भी खुदावन ने पूर्ण रूप से ठीक हो सके, वायरस दूर हो सके खुदावन। और अपने तमाम हम अपने खानदानों को याद करते हैं, हर एक प्रकार की इस बीमारी से प्रभु सुरक्षा प्रदान करे, जिससे प्रभु तेरे लोग अच्छे रह सके, कुशल रह सके और अपने अपने कामों में प्रभु आगे बढ़ सके। हम दुआ करते खुदावन हमारे मैथलिस्ट चर्च के लिए, खुदावन हर एक पर आपके आशीष, हमारे बिशप साहब के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए दुआ करते हैं तमाम हमारे अधिकारियों के लिए, पिता परमेश्वर, डीएस लोगों के लिए, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंटों के लिए, खुदावन हर एक डिस्ट्रिक्टों के लिए हम जो अपने दुआ में याद करते हैं। विशेष तौर से पटियाला डिस्ट्रिक्ट के लिए दुआ करते हैं, रेवरेंड शरीफ खोसे साहब के लिए, उनके साथ हो प्रभु, जितने भी और भी डिकन और डिकनेसेस है तेरी सेवा में लगे प्रभु, हर एक को बरकत हासिल दे। धन्यवाद हो खुदावन, हर एक पर तेरी दया दृष्टि चाहते दुआ करते हैं। रेवरेंड पीवी के सिंह साहब के लिए, उनके साथ हो अच्छे से तंदुरुस्ती दे, उनके परिवार के साथ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु तूने हमें ये अवसर दिया, हमें संभाल के रखा, बचाया प्रभु, तेरे धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर तेरी कृपा दृष्टि सर्वदा हो। इसी प्रकार प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु हम तेरे आराधना में आगे बढ़ सके। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, जब हम 4 तारीख को प्रभु तेरे भवन में जाते हैं, आराधना करने के लिए इकट्ठा होते हैं प्रभु, और भी तू मदद सहायता कर, किसी प्रकार की और भी अंधकार की ताकत छूने न पाए तेरे लोगों को प्रभु, बल्कि तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक हम चाहते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर सब बातों के लिए। सचमुच पिता परमेश्वर विनती निवेदन को सुना, धन्यवाद, सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें ये दुआ करना सिखाया है। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सहात आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हर रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, वैसे हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आज़माइश में डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा ही तेरी है। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद
प्रभु को हम एक बार फिर से महिमा देते हैं। परमेश्वर ने हमें ये अच्छा अवसर दिया है कि हम उसकी तारीफ और जयकार करते हैं। पिता परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठा सके। एक बार फिर से प्रभु ने ये अच्छा अवसर दिया है और इसलिए हम उसके वचन को ध्यान करें, मनन करें। जब अपने अपने हम घरों में हैं, आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे। एक बार फिर से हम हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहाड़ी उपदेश है उसके बारे में हम गौर करेंगे और उसी के ऊपर आज भी हम ध्यान करेंगे, मनन करेंगे। और आज का जो मनन है, जो नए नियम का सबक है, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 पद से लेकर के 12 पद तक आपके सामने फिर से मैं पढ़ूंगा। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब वो बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य वे जो मेल में कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन दुष्टताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे, आमीन। आज का भी हमारा जो विषय है, आज हम बातचीत करेंगे 11 और 12 पद के बारे में। 11 और 12 पद है जिसमें हम गौर करेंगे। हम कई हफ्ताओं से हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो धन्य वचन है उसमें देख रहे हैं पहाड़ी उपदेश किस प्रकार से उन भीड़ को प्रभु यीशु मसीह संबोधित करते हैं और उस भीड़ के लोगों से बातचीत करते हैं और उसको कहते हैं कि तुम धन्य है, ये काम कार्य करोगे तो तुम धन्य हो। कितनी अच्छी बात है जब हमारा जीवन ऐसा होता है और उस प्रकार से हम कार्य करते हैं तो सचमुच हम धन्य हो जाते हैं। आइए हम 11 और 12 पद के ऊपर में हम गौर करें। यहाँ पर भी यही बात मिलता है, धन्य है तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात करे, तब आनंदित होना। हालेलुया। यहाँ पर 3 बातें हम देखते हैं 11 पद में, और यहाँ पे कहता है जब मनुष्य मेरे कारण निंदा करे, सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बात कहे। 3 बातें हैं यहाँ पे देखते हैं। किसके लिए? प्रभु यीशु के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए। क्या है? निंदा करे। जब हमारी कोई निंदा की जाती है, किसके लिए? प्रभु यीशु के वजह से, प्रभु यीशु के नाम से, या सताया जाता है या झूठ बोला जाता है, तब परमेश्वर की वचन कहता है आनंदित और मगन होना। ये बहुत ही मुश्किल काम है प्रियो। जब लोग आपके बारे में कुछ गलत बात कहें, झूठ बोल बोल के बुरी बात कहें, आपको सताएं, तरह तरह की ऐसी बात कहें प्रभु यीशु मसीह की जिसके मानते हैं, और वो आपको कुछ ऐसी ऐसी बातें कहें जिससे क्या होगा? आनंदित होना कितना मुश्किल काम है। इसलिए कहता है कि धन्य है तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह के कारण निंदा करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम की वजह से, उसकी सेवा की वजह से, उसके कार्य की वजह से, उसके सुसमाचार के लिए निंदा की जाती है। तो कहता है कि धन्य। फिर कहता है सताए जाते हैं। कुछ लोग सताए जाते हैं, किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। कुछ लोग निंदा करते प्रभु यीशु मसीह की वजह से है। कुछ लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोल बोल कर बुरी बातें कहते हैं। परमेश्वर के वचन कहता है
तब आनंदित और मगन होना। हालेलुया। आनंदित और मगन होने की बात है। कब? जब कोई झूठ बोलता है, जब कोई सताता है, जब कोई निंदा करता है। लेकिन ये काम आसान नहीं है प्रियो। कोई निंदा करे तो क्या आप आनंदित हो पाएंगे? बहुत मुश्किल काम है। जब झूठ बोले, आपको सताए, तो क्या आनंदित होंगे? ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन आप प्रभु में चलेंगे, प्रभु के वचन को ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, उसके पद चिन्हों पे चलेंगे, प्रभु के मार्गों में चलेंगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए शिक्षा को जब ग्रहण करेंगे, वाकई में आप आनंदित हो सकते, मगन हो सकते, रिजॉयस आपके दिल में आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, आनंदित होंगे, मगन होंगे। ये बड़ी बात है। और इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है आनंदित और मगन होना, कहता क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। दुनिया में नहीं है मेरे जीजो, दुनिया में कोई बड़ा फल नहीं है। लोग आपको सताएंगे प्रभु यीशु के कारण, यहाँ आपको फल नहीं मिलेगा, इसका परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में, हमारे प्रभु के पास में स्वर्ग मिलेगा इसका प्रतिफल, इसका रिवार्ड वहीं मिलेगा। और इसलिए इस बात को आपको जानने की जरूरत है, आनंदित और मगन होने की जरूरत है। हमें सोचने की जरूरत है कि कोई हमारी निंदा कर रहा है, सता रहा है, झूठ बोल रहा है, आनंद करने की विषय है, आनंद की बातें हैं। हालेलुया। चलिए और भी कुछ बातों को हम देखेंगे, गौर करेंगे। परमेश्वर के वचन में आनंद के विषय में क्या कहता है। लूका रचित सुसमाचार आपके सामने पढ़ूंगा। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 22 और 23 पद आपके सामने पढ़ूंगा। इसको क्या लिखा है? धन्य तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। धन्य हो मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। इसके मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के कारण आगे कहते हैं और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल। उस दिन क्या करना? आनंदित होकर उछलना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। हालेलुया। ये आनंद की बात है अजीजों। उस आनंद को, उस खुशी को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं उसके वचन में अपने जीवन को व्यतीत करें, समर्पित करें, उसके पद चिन्हों पे चले, उसके आवाज़ को सुने, तभी ये बात हमारे जीवन में आएगा आनंद। अदरवाइज हम परेशान हो जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। लेकिन जब प्रभु के वचन हमारे साथ रहेगा, उसमें हम बने रहेंगे, उसमें हम चलते रहेंगे, तभी आनंदित हो सकते हैं। लोग हमारी बुराई करेंगे प्रभु के कारण, सताएंगे, तरह तरह के झूठ बोलेंगे, तभी आप आनंदित हो सकते हैं। हालेलुया। चलिए और कुछ बातें हैं, गौर करेंगे, हम देखेंगे। इस समय हम गौर करेंगे प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसका 40 से 42 पद तक। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 40 से 42 पद। यहाँ पर भी हम प्रभु के वचन में पाते हैं। तब उन्होंने उनकी बातें मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह उपदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। यहाँ पर देखते हैं लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेने के लिए मना करते हैं, उसको पीटते हैं, बुरा भला कहते हैं, उनको सताते हैं और उसके नाम न लेना प्रभु यीशु का, इस तरह से उनको वार्निंग दिया जाता है। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए। लेकिन वे लोग क्या करने लगे? इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि
हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। आगे लिखता है, वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है न रुके। लेकिन लोग उनको रुकावट पैदा कर रहे थे, बुरा भला कर रहे थे, पिटवाए, लेकिन फिर भी इस बात को माने नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि सुसमाचार सुनाने के लिए रुके नहीं। यीशु ही प्रभु है और वो प्रचार करते रहे, चलते रहे, आनंदित और मगन हो करके। जब लोग सताए तब भी वो आनंदित और मगन हो गए और कहते हैं हम उसके अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया। कितनी अच्छी बात हम यहाँ पर देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में। चलिए आगे और भी कुछ बातें हैं जिसको हम गौर करेंगे। इसी प्रेरितों के काम से हम गौर करेंगे। 16 अध्याय का 16 पद से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन हम 16 पद से नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर पौलुस और सिलास की बंदीगृह में हम देखते हैं, बंदीगृह में पकड़ लिया जाता है, बंदीगृह में डाल दिया जाता है, इसके हाथ पैर बांध दिए गए होते हैं और किस प्रकार से ये प्रभु के लिए सताए जाते हैं, मसीह यीशु के लिए, उसके सुसमाचार के लिए, उसकी सेवा के लिए, और यहाँ पर हम देख सकते हैं। लेकिन हम गौर करेंगे, बातचीत करेंगे। 19 पद से हम थोड़ा पढ़ेंगे, आपके ध्यान करेंगे। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही। यहाँ पर हम देखते हैं इसमें भावी कराने वाली एक आत्मा है जिनको उसके द्वारा उनके घर बार चल रहे थे और ऐसी ऐसी बातों से लोगों को जो सुनाए जाते थे जिससे उनका घर बार पैसा कमाते थे। लेकिन जब पौलुस यहाँ पे आए तो उनकी जो कमाई का जो जरिया था वो ख़त्म हो गया। यीशु के नाम से जब डांटे तो सारे भावी कहलाने वाली जो आत्माएं हैं वो निकल जाती, दूर चली जाती है ना। तो उसके आगे हम देखते हैं, जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, जो उसके कमाई का जो धंधा था, कमाई होता था, भावी कहलाने वाली आत्मा है उसमें से, तो कहते स्वामी ने देखा कि हमारी कमाई जाती रही आशा। पौलुस और सिलास को पकड़ कर के चौक प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं है। तब भीड़ के लोग उसके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले। तो लोगों ने क्या किया, उसके कपड़े फाड़ दिए। लोग भीड़ की भीड़ उसके पास टूट पड़े और उन्होंने बेत मारने की आज्ञा दी। उसको पिटाई किया गया सिलास और पौलुस को, और बहुत बेत लगवा कर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि वे चौकसी से रखें। उसने ऐसे आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उसके पांव काट में ठोक दिए। कहने का मतलब उनको बंदी बना लिए, काट में ठोक दिए गए, उसको कैद कर लिए गए। आगे देखते हैं 25 पद। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उसके सुन रहे थे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं लोग उनको सता रहे थे, बुरा भला कर रहे थे, पीट रहे थे, उनके हाथ पांव बंधे हुए थे, काट में ठोक दिए गए थे। लेकिन पौलुस और सिलास परमेश्वर की क्या कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। आधी रात के लगभग सिलास है ना, पौलुस और सिलास परमेश्वर की भजन गा रहे थे, आनंदित और मगन हो रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। ये कैसे संभव है मेरे अजीजों? ये संभव तभी है जब प्रभु आपके जीवन में हो, प्रभु के साथ आप चलते रहेंगे, उसके वचन में बंधे रहेंगे और उसमें निरंतर आपका जीवन समर्पित होगा, तभी ये संभव है। आनंदित और मगन हो पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं हो पाएंगे। और इसलिए हम यहाँ पे एक उदाहरण देखते हैं। पौलुस और सिलास भजन गा रहे, कब गा रहे? आधी रात के समय में। उसके हाथ पांव काट में ठोक दिए गए हैं, लेकिन फिर भी इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। वो आनंदित और मगन हो रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं और उस गीत भजन गा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के। लेकिन वहाँ पे फिर क्या होता है? बंधन टूट जाते हैं मेरे प्रिय।
खुल जाते हैं और बहुत बड़े घटना भी यहाँ पे होता है। सो प्रभु इस बातों में किस प्रकार से अपने लोगों की रक्षा और हिफाजत करता है और किस प्रकार से कार्य करता है। सिलास और पौलुस भजन गा रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। चलिए कुछ बातें और देखते। दूसरा कुरिन्थियों की खत 4 अध्याय 16 से 18 पद में पढ़ूंगा। दूसरा कुरिन्थियों की खत 4 अध्याय 16 से 18, यहाँ पर भी यही बात देखते हैं। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट हो जाता है। पौलुस कह रहा है कुरिन्थी के लोगों को, कह रहा है इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट हो जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुओं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हालेलुया। मनुष्य, बाहरी मनुष्य नष्ट हो जाता है, तब भी हम हियाव नहीं छोड़ते। तो आपको प्रियो हियाव नहीं छोड़ना है। यदि सताते हैं लोग, बुरा भला कहते हैं, आपके बारे में कुछ कहते हैं, हियाव आपको छोड़ना नहीं है। मजबूत रहना है, अपने विश्वास को बना के रखना है, ताकि आप परमेश्वर के उन आशीषों को, उस प्रतिफल को जो स्वर्ग में रखा है, उसको आप प्राप्त कर सकें। चलिए एक पद और आपके सन्मुख में पढ़ूंगा। फिलिपियों के पत्री है, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 17 और 18 पद पढ़ूंगा। यहाँ पर भी हम यही बात देख सकते हैं। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी आनंदित हूँ। पौलुस कह रहा है यदि मुझे लहू बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ। फिलिपीस के लोगों के लिए, फिलिपी के लोगों के लिए पौलुस अपने उस बात को प्रकट कर रहे हैं, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ। हालेलुया। वैसे तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। और इसलिए तुम भी क्या हो? आनंदित हो। इस बात के लिए घबराओ नहीं, डरो नहीं, भयभीत न हो, आनंदित हो, मगन हो, खुश हो, जैसे पौलुस ने फिलिपी के लोगों को लिखता है, यदि मुझे लहू भी बहाना पड़े तब भी मैं आनंदित हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। खुशी है मुझे इस बात की। इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में हम आते हैं। हालेलुया। चलिए एक और हम पद पढ़ें। कुलुस्सियों के खत 1 अध्याय, कुलुस्सियों के खत 1 अध्याय उसका 24 पद आपके सन्मुख पढ़ रहा हूँ। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ। और उस यहाँ पर भी हम देखते कहते हैं, उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ। तुम्हारे लिए दुख सहता हूँ, परिश्रम करता हूँ, दुख उठाता हूँ, उसके लिए मैं आनंद करता हूँ। और मसीह की कलीसियों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। हालेलुया। हमें भी मसीह के लिए उस क्लेश को देह में उठाए हुए चलते रहना चाहिए। हालेलुया। और ये आनंद की बात है, ये खुशी की बात है जब हम प्रभु के साथ चलते हैं। धन्य है, परमेश्वर की वचन करता है, धन्य है जब लोग मेरे कारण तुम्हें सताएं, निंदा करें, झूठ बोल बोल कर बुरा भला कहें, तो आनंदित और मगन हो। स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे नहीं है लेकिन स्वर्ग में, इसलिए हमें आनंद करने की बात है, आनंदित होने की बात है, घबराने की बात नहीं, डरने की बात नहीं, उसके नाम की महिमा करने की बात है और उस
परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया है, इसलिए उस बात को हमें समझने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम प्रभु यीशु मसीह का जो पहाड़ी उद्देश्य हम पाते हैं, धन्य है वे जो, आपके सामने फिर से मैं पढ़ूंगा, धन्य है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। सो प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। मेरे प्रियो, इस आनंद को, इस खुशी को घुमाए नहीं, अपने जीवन में बरकरार रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। सो प्रभु आप सबों को बरकत दे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, दुआ करें। धन्यवाद 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 महान अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, आज के समय के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर आपने हमें ये अवसर दिया कि हम तेरी तारीफ और महिमा कर सके। ऑनलाइन के माध्यम से जब तेरे वचन को हमने ध्यान किया, मनन किया, हे प्रभु सुनने सुनाने में बड़ी बरकत आशीष दे। जितने लोगों ने इस वचन को सुनते हैं प्रभु हर एक के जीवन में कार्य हो, आशीष दे, आनंद और खुशी दे। खुदावन, जब लोग आपके कारण सताए जाएं, झूठ बोल बोल के लोग निंदा करें, तमाम प्रकार की ऐसी बात हो, तो प्रभु घबराए नहीं, डरे नहीं, बल्कि आनंदित और मगन हो सके। ये पवित्र आत्मा और भीत लोगों के जीवन में काम कर, उन्हें संभाले, अपनी सुरक्षा दे। धन्यवाद आज के समय तूने दिया है, सब बातों हम तुझे धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने विनती निवेदन को सुना, सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पाक रूप की संगति और यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेकर हम सबों के साथ हमेशा हमेशा रहते रहे, आमीन। प्रभु बरकत दे। कुछ अनाउंसमेंट है। अगले महीने 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को चर्च खुल रहा है, तो आप चर्च में आ सकते हैं। प्रभु भोज के साथ चर्च शुरू होगा। और इस बात को भी ध्यान रखें, छोटे बच्चे हैं जो 10 साल से छोटे हैं, उनका आना मना है, वे अलाउ नहीं है। और जो बुजुर्ग है 65 साल से ऊपर हैं, वो भी ना आए। जो बीमार हैं उनके लिए भी इंस्ट्रक्शन है, या गर्भवती महिला है वे भी ना आए। ध्यान रखें इस बात के लिए। और अपना मास्क जरूर लगाएं, डिस्टेंस बना के रखें, अपने हाथ में अपने साथ सैनिटाइज़र जरूर रखें, जिससे आप अपने हाथों को आप साफ करते रहें और इन तमाम वायरसों से आप बच सकें। खुदा हमें समझ और बुद्धि दे।